तो प्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के षोडश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है व्याकरणम। जिसके अंतर्गत हम जानेंगे शब्द रूप के बारे में, कारक, धातु रूप, रंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, स्कूल से संबंधित शब्द तथा फलों के नाम के विषय में। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं और इन सभी के विषय में जानते हैं कि इनको संस्कृत में किस प्रकार से पुकारा जाता है। षोडश पाठ व्याकरणम। तो व्याकरणम के अंतर्गत हम सभी शब्द रूप, धातु रूप, कारक, वचन, लिंग, फलों के नाम, रंगों के नाम, इन सभी को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें कारक प्रकरण। सबसे पहले इसमें कारकों के बारे में बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। शब्द के उस रूप को कारक कहा जाता है जिससे उसका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाए। हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं। शब्दों के कारक रूपों के साथ लगने वाले ने, को, से आदि चिन्हों को कारक चिन्ह या विभक्तियां कहा जाता है। हिंदी कारक चिन्हों को संस्कृत में अनुवाद करते समय या संस्कृत के शब्दों की रूप रचना करते समय ध्यान में रखना चाहिए। नीचे हिंदी के कारक चिन्हों की तालिका दी गई है। तो बच्चों, जो कारक होते हैं वो हमारा सर्वनाम और संज्ञा का संबंध क्रिया के साथ जोड़ते हैं। इनको जब जोड़ा जाता है तो इनके बीच में हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे ने, को, से आदि, और इन कुछ चिन्हों को हम कारक चिन्ह कहते हैं। जब हम इनकी संस्कृत बनाते हैं, हिंदी वाक्यों की जब हम संस्कृत बनाते हैं तो ये चिन्ह लुप्त हो जाते हैं और विभक्ति का रूप धारण कर लेते हैं, तब उनको विभक्तियां कहा जाता है। हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में 6 कारकों को ही मुख्य माना गया है। तो नीचे एक तालिका के माध्यम से हिंदी कारकों को चिन्हों के माध्यम से समझाया गया है। तो चलिए उनको पढ़ते हैं। कारक, विभक्ति, चिन्ह, लक्षण। यहाँ पर 4 कॉलम दिए गए हैं। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। पहले कॉलम में है कारक, दूसरे में विभक्ति, तीसरे में चिन्ह और चौथे में लक्षण। तो सबसे पहले आता है कर्ता। इसकी हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। नई चिन्ह का इसमें प्रयोग किया जाता है। जो क्रिया का करने वाला हो वो होता है कर्ता, कारक, कर्म। इसकी द्वितीय विभक्ति होती है, को चिन्ह होता है। कर्ता के अतिरिक्त जिस पर क्रिया का फल पड़े, कर्ता के अतिरिक्त जिस पर भी क्रिया का फल पड़े। नेक्स्ट आता है करण कारक, जिसमें तृतीय विभक्ति होती है, से का चिन्ह प्रयोग किया जाता है या फिर के साथ जो क्रिया के करने या होने में सहायक हो, वो होता है करण कारक। संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति लगती है, के लिए या को चिन्हों का प्रयोग होता है जिसके लिए क्रिया की जाए या फिर किसी को कुछ दिया जाता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। अपादान, पंचमी विभक्ति लगती है, से चिन्ह आता है, लेकिन से जो चिन्ह होता है वो अलग करने के रूप में आता है, जहां से का प्रयोग अलग आपके अर्थ में किया जाए। कोई चीज दूसरी चीज से जब दूर जाती है तब ये वाला कारक आता है। नेक्स्ट है संबंध, षष्ठी विभक्ति होती है, इसमें चिन्ह होते का, के, की, रा, रे, री। जो एक शब्द वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताए। जब दो शब्दों को हम जोड़ते हैं, एक का संबंध दूसरे से बताते हैं, तो संबंध कारक का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, में और पर का प्रयोग होता है, जो किसी कार्य का आधार या आश्रय हो। यानी कि जब हम कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर रखते हैं, वो चीज जो दूसरी चीज का आश्रय ले रही है, ठीक है, तब वहां पर अधिकरण कारक होता है। संबोधन, संबोधन में हे, अरे, रे, इनका प्रयोग किया जाता है। संबोधन वाली विभक्ति रखती है जिससे किसी को पुकारा जाए। जब हम किसी को पुकारते हैं, ये इधर आओ, हे तुम क्या कर रहे हो, अरे, इन सभी का संबोधन कारक में प्रयोग किया जाता है। विशेष, संस्कृत भाषा में संबंध तथा संबोधन को कारक नहीं माना गया, अतः संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। जो संबंध होता है और संबोधन, इसको संस्कृत भाषा में कारक नहीं माना गया, हिंदी में इन्हें कारक माना जाता है। संज्ञा शब्दों के रूप, अब संज्ञा शब्दों के रूप दे रखे हैं। अकारांत बालक शब्द, बालक के जो रूप होते हैं वो अकारांत में होते हैं, क्योंकि जो इसकी अंतिम ध्वनि होती है, का के बाद जो ध्वनि आती है वो आ की होती है, इसलिए इसे अकारांत शब्द रूप कहा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 कॉलम दिए गए हैं।
तो उनके माध्यम से बताया गया। विभक्ति, फिर वचन है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो चलिए इनके रूप पढ़ते हैं। प्रथमा में बालकः, बालकौ, बालकः। नेक्स्ट पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति में जो बालक के रूप हैं वो किस प्रकार से होते हैं। बालकम, बालको, बालकान। तृतीया बालकेन, बालकभ्याम, बालकई। चतुर्थी बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी बालकाद, बालकभ्याम, बालकेभ्य। षष्ठी बालकस्य, बालकयो, बालका नाम। सप्तमी बालके, बालकयो, बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालको, हे बालकः। आगे पढ़ते हैं। सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों जैसे राम, मोहन, सोहन, कृष्ण, देव, छात्र, गज, अश्व, मयूर, निर्भय, ईश्वर के रूप भी इसी प्रकार से चलते हैं। तो जो अकारांत पुल्लिंग अन्य शब्द होते हैं, राम, मोहन, सोहन, कृष्ण, देव, छात्र, गज, अश्व, मयूर, निर्भय, इन सभी ईश्वर, इन सभी के रूप भी बालक के समान ही चलेंगे। जब हम इनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो इनके रूप भी बालक के समान होंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इकारांत होनी शब्द। इकारांत यानी कि जिसका अंतिम ध्वनि ई हो, ठीक है, वो होते हैं इकारांत शब्द। तो इसमें भी 4 कॉलम है। प्रथमा विभक्ति से लेकर संबोधन तक दे रखा है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रथमा मुनि, मुनि, मुनिया। द्वितीया मुनिम, मुनि, मुनिम। तृतीया मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभी। चतुर्थी मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। पंचमी मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। षष्ठी मुने, मुनियो, मुनीनाम। सप्तमी मुनो, मुनियो, मुनीषु। संबोधन हे मुने, हे मुनि, हे मुनिये। सभी इकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे कवि, नृपति, यति, हरि, ऋषि, अग्नि, भूपति, निधि आदि के रूप भी इसी प्रकार से चलते हैं जिस प्रकार से चलते हैं मुनि के। ठीक है, इन सभी के रूप भी मुनि के समान ही चलेगी जब हम इनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। उकारांत शिशु शब्द। उकारांत यानी कि अंतिम ध्वनि ऊपर होगी। तो चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं। प्रथमा शिशु, शिशु, शिशुवः। द्वितीय शिशुम, शिशु, शिशुन। तृतीया शिशुना, शिशुभ्याम, शिशुभिः। चतुर्थी शिशवे, शिशुभ्याम, शिशुभ्य। पंचमी शिशो, शिशुभ्याम, शिशुभ्य। नेक्स्ट पढ़ेंगे षष्ठी में शिशो, शिशवो, शिशुनाम। सप्तमी शिशो, शिशवो, शिशुषु। संबोधन हे शिशु, हे शिशु, हे शिशवः। ठीक है, सभी उकारांत पुल्लिंग शब्दों जैसे गुरु, भानु, साधु, रिपु, शत्रु, वायु, प्रभु, शंभु आदि के रूप भी इसी प्रकार से चलते हैं। तो जो अन्य शब्द हैं गुरु, भानु, साधु, रिपु, शत्रु, वायु, प्रभु, इन सब के रूप भी शिशु के समान ही होंगे। अब आता है रिक्रांत भ्रातृ शब्द, यानी कि जिनकी अंतिम ध्वनि री पर होती है। तो यहाँ पर भ्रातृ के रूप दे रखे, तो चलिए उनको पढ़ते हैं। प्रथमा से लेकर संबोधन तक एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। प्रथमा भ्रात्रा, भ्रात्रो, भ्रात्रः। द्वितीया भ्रात्रम, भ्रात्रो, भ्रातृन्। तृतीया भ्रात्रा, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभिः। चतुर्थी भ्रात्रे, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्य। पंचमी भ्रातु, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्य। षष्ठी भ्रातृ, भ्रात्रो, भ्रातृणाम। सप्तमी भ्रातृ, भ्रात्रो, भ्रातृषु। हे भ्रात, हे भ्रातरौ, हे भ्रातरः। इसी प्रकार से पितृ, जमातृ, दात्री, वक्त्री आदि के रूप होते हैं। ठीक है, इनके रूप भी समान होंगे भ्रातृ के समान। स्त्रीलिंग नेक्स्ट है। स्त्रीलिंग रूप है हमारे बालिका। अभी तक हम पुल्लिंग रूपों को पढ़ रहे थे, अब हम स्त्रीलिंग रूपों को पढ़ते हैं जो है बालिका। आकारांत इसलिए है क्योंकि अंतिम ध्वनि आ पर आ रही है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रथमा से लेकर संबोधन तक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। प्रथमा बालिका, बालिके, बालिकः। द्वितीया बालिकां, बालिके, बालिकः। तृतीया बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। चतुर्थी बालिकाय, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। पंचमी बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। षष्ठी बालिकाया, बालिकयो, बालिका नाम। सप्तमी बालिकायाम, बालिकयो, बालिकासु। संबोधन हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकः। ठीक है, सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों जैसे लता, कन्या, गंगा,
विद्या, रमा, शोभा, छाया, मक्षिका आदि के रूप इसी प्रकार से चलते हैं। बालिका के समान ही ये वाले रूप भी होते हैं। अब आता है इकारांत। इकारांत में मति, मति शब्द के रूप है इकारांत, यानी कि ई ध्वनि के साथ समाप्त होने वाले। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। प्रथमा से लेकर संबोधन तक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। प्रथमा मति, मति, मति है। द्वितीय मतिम, मति, मति। तृतीय मतिया, मतिभ्याम, मतिभि। चतुर्थी मत्यै, मत्ये, मतिभ्याम, मतिभ्य। पंचमी मत्याः या फिर मते, मतिभ्याम, मतिभ्य। षष्ठी मत्याः, मतेः, मत्यो, मति नाम। सप्तमी मत्याम, मतौ, मत्यो, मतिषु। संबोधन हे मते, हे मति, हे मत्य। सभी इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों जैसे कीर्ति, तृप्ति, रुचि, भक्ति, प्रीति, रात्रि, हानि, भूमि आदि के रूप ही इसी प्रकार से चलेंगे। सेम जो इनके रूप होंगे वो मति के समान ही होंगे। अब पढ़ते हैं उकारांत स्त्रीलिंग। उकारांत स्त्रीलिंग धेनु के रूप। ठीक है, उकारांत मतलब ऊ ध्वनि के साथ समाप्त होने वाले शब्द। तो प्रथमा से लेकर संबोधन तक है ये, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। प्रथमा धेनु, धेनु, धेन्वः। द्वितीय धेनुम, धेनु, धेनुः। तृतीय धेन्वः, धेनुभ्याम, धेनुभि। चतुर्थी धेन्वे, धेनुभ्याम, धेनुभ्य। पंचमी धेनु या फिर धेन्वः, धेनुभ्याम, धेनुभ्य। षष्ठी धेनो या फिर धेन्वा, धेन्वो, धेनु नाम। सप्तमी धेनौ, धेन्वाम या फिर धेनु या फिर धेन्वाम, धेन्वो, धेनेषु। संबोधन हे धेनु, हे धेनु, हे धेन्वः। ये थे धेनु के। अब हम पढ़ते इकारांत स्त्रीलिंग नदी के रूप। इकारांत स्त्रीलिंग यानी कि बड़ी ई पर जो समाप्त हो रहा है शब्द। प्रथमा से लेकर संबोधन तक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। नदी, नद्यो, नद्या। द्वितीय नदीम, नद्यो, नदी। तृतीय नद्या, नदीभ्याम, नदीभि। चतुर्थी नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्य। पंचमी नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्य। नेक्स्ट पढ़ते हैं षष्ठी नद्या, नद्यो, नदीनाम। सप्तमी नद्याम, नद्यो, नदीषु। संबोधन हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य। सभी इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों जैसे देवी, रजनी, नारी, कुमारी, भगिनी, दासी, पृथ्वी, पत्नी, गौरी, सखी, पुत्री आदि के रूप इसी प्रकार से चलेंगे। सेम वो नदी के समान ही होते हैं इन सभी शब्दों के रूप भी। अब है उकारांत स्त्रीलिंग वधू। उकारांत यानी कि बड़े ऊपर जिनकी शब्द जो समाप्त हो रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रथमा से लेकर संबोधन तक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। प्रथमा वधु, वधवो, वधवा। द्वितीय वधुम, वधवो, वधुओ। तृतीय वधवा, वधुभ्याम, वधुभि। चतुर्थी वधवे, वधुभ्याम, वधुभ्य। पंचमी वधवा, वधुभ्याम, वधुभ्य। षष्ठी वधवा, वधवो, वधूनाम। सप्तमी वधवाम, वधवो, वधूषु। संबोधन हे वधू, हे वधवो, हे वधवः। अब है ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ। मातृ शब्द के रूप है। प्रथमा से लेकर संबोधन तक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। प्रथमा माता, मात्रो, मात्रः। द्वितीय मात्रम, मात्रो, मातृन। तृतीय मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि। चतुर्थी मात्रे, मातृभ्याम, मातृभि। पंचमी मातु, मातृभ्याम, मातृभ्य। षष्ठी मातु, मात्रो, मातृणाम। सप्तमी मातृ, मात्रो, मातृषु। संबोधन हे माता, हे मात्रौ, हे मात्रः। अजंत स्वरांत नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग शब्दों के रूप है। यहाँ पर नपुंसकलिंग के प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति के रूप एक समान होते हैं। शेष तृतीय से सप्तमी तक के रूप पुल्लिंग की भांति चलते हैं। ठीक है, तो जो ये होते हैं स्वरांत नपुंसकलिंग शब्द, इनके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के तो समान रहेंगे, और तृतीय से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग के समान होते हैं। तो चलिए आकारांत नपुंसकलिंग शब्द फल। अब है आकारांत यानी कि आ साउंड के साथ खत्म होने वाले शब्द।
तो यहाँ पर भी प्रथमा से लेकर संबोधन तक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। प्रथमा फलम फले फलानी, द्वितीय फलम फले फलानी, तृतीय फलेन फलाभ्याम फलई, चतुर्थी फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, पंचमी फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, षष्ठी फलस्य फलियो फलानाम, सप्तमी फले फलियो फलेषु, संबोधन हे फल, हे फले, हे फलानी। तो इसमें कमल, पुष्प, पुस्तक, जल, वन, पत्र, पर्ण, दुग्ध आदि जैसे सभी शब्दों के रूप फल शब्द की तरह चलते हैं। अब है इकारांत नपुंसकलिंग शब्द दही। अब दही शब्द के रूप है जो कि नपुंसकलिंग में है, ई ध्वनि के साथ समाप्त होने वाले। तो प्रथमा से लेकर संबोधन तक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। दधी, दधिनी, दधीनी, द्वितीय दधी, दधीनी, दधीनी, तृतीय दधना, दधिभ्याम, दधिभी, चतुर्थी दधने, दधिभ्याम, दधिभ्य, पंचमी दधना, दधिभ्याम, दधिभ्य, षष्ठी दधना, दधनो, दधनाम, सप्तमी दधनी, दधानी, दधनो, दधीषु। संबोधन हे दधी या फिर हे दधे, हे दधिनी, हे दधीनी। नेक्स्ट आते हैं हमारे अव्यय। अव्यय हम किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका रूप हमेशा एक समान रहता है, जो वचन, लिंग, पुरुष आदि के आधार पर कभी नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहा जाता है। जो एक समान रहे, चाहे उनका वचन बदल दो, चाहे उनका लिंग बदल दो, चाहे उनका पुरुष बदल दो, वो सब स्थितियों में समान रहेंगे। तो यहाँ दे रखे हैं कुछ अव्यय शब्द, चलिए उनको पढ़ते हैं। किम, किम मतलब क्या। कथम कैसे या फिर क्यों। स्व आने वाला कल, ही है बीता हुआ कल, अद्य आज, इति ऐसा अथवा या, एव ही, अपि भी, अत्र यहाँ, तत्र वहां, यथा जैसा, तथा वैसा, तदापि फिर भी, तदा तब, कदा कब, यदा जब, न नहीं। अब है संख्यावाचक शब्द 1 से 50 तक की गिनती, ठीक है। तो ये संख्यावाचक है जो शब्द है वो गिनतियां हैं, तो 1 से लेकर 50 तक। 1 से 4 तक की जो संख्या के रूप है तीनों लिंगों में अलग अलग रहते हैं। 5 और इससे आगे की सभी संख्याएं रूप तीनों लिंगों में समान रहते हैं। 1 से 4 तक सभी लिंगों में अलग अलग, यानी कि पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसकलिंग में अलग, और 5 और इससे अधिक सब रूप में एक समान। तो चलिए पढ़ते हैं। एकः, एका, एकम, ठीक है। पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। 2 को पुल्लिंग में दौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। 3 त्रय, त्रिस्त्र, त्रीणि, 3 को पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्त्र और नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 को पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। अब आगे की 5 से लेकर की आगे तक जितनी भी गिनतियां वो एक समान रहेंगी। पंच 5, षट 6, षट या फिर षड 6, 7 सप्त, अष्ट 8 या फिर अष्टौ भी कह सकते हैं, नव मतलब 9। नेक्स्ट है 10, 10, एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश या फिर एकोनविंशति 19 को। विंशति मतलब 20, एक विंशति 21, द्वाविंशति 22, 22 को द्वाविंशति। अब आगे पढ़ते हैं। त्रयोविंशति मतलब 23, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, षड्विंशति 26, सप्तविंशति 27, अष्टविंशति 28, एकोनत्रिंशत् 29, त्रिंशत् 30, एकत्रिंशत् 31, द्वात्रिंशत् 32, त्र्यशीं त्रिशत् 33, चतुर्त्रिंशत् 34, पंचत्रिंशत् 35, षट्त्रिंशत् 36, 37, सप्तत्रिंशत् को 37, अष्टत्रिंशत् 38, एकोनचत्वारिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, एकचत्वारिंशत् 41, द्वाचत्वारिंशत् 42, त्रयश्चत्वारिंशत् 44, पंचचत्वारिंशत् 45, षट्चत्वारिंशत् 46,
सप्तचत्वारिंशत् 47, अष्टचत्वारिंशत् 48, एकोनपंचाशत् 49 और पंचाशत 50। तो ये थी आपकी 1 से लेकर 50 तक की गिनतियां संस्कृत भाषा में। सभी बच्चे इनको याद कर लेंगे। अब है शरीर के अंगों के नाम। शरीर के अंगों के नाम हम संस्कृत भाषा में किस प्रकार से बोलते हैं, तो चलिए देखते हैं। अंगम अंग, अंगुली अंगुली, अंगुष्ठ अंगूठा, अधरा नीचे का होठ, अस्थि हड्डी, आननम मुंह, आमाशय अमाशय, उदरम पेट, उरह छाती, कंठ गला, करह हाथ, हृदयम हृदय, पाद पांव, शिरा सिर, करतल ध्वनि ताली, कर्ण कान, केशः बाल। नेक्स्ट है गुल्फक, पैर की एड़ी, पैर की एड़ी को गुल्फक। आगे है ओष्ठ होठ, कटी कमर, चिबुकम थोड़ी, नख नाखून, नासिका नाक, पृष्ठम पीठ, दंत दांत, जंघा जांग, जिह्वा जीभ, फुफ्फुसम फेफड़ा, स्कंधा कंधा, नेत्रम आंख, जानू घुटना, त्वचा खाल। तो ये हो गए हमारे शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में। अब है रंगों के नाम संस्कृत में। रंगों को हम संस्कृत भाषा में किस प्रकार से बोलते हैं। कृष्णः काला, पीतः पीला, नीलः नीला, पाटलः गुलाबी, नारंगा नारंगी, श्वेतः सफेद, हरितः हरा, रक्तः लाल, मेघवर्णः भूरा, पांडुरा पांडुरा हल्का पीला। अब है स्कूल से संबंधित शब्द। स्कूल में जो कुछ शब्द बोले जाते हैं उनको हम संस्कृत भाषा में किस प्रकार से उच्चारित करते हैं, तो चलिए देखते हैं। अंकः अंक, अनुपस्थितः अनुपस्थित, अनुशासनम अनुशासन, अवकाशः छुट्टी, उत्तरम उत्तर, उपस्थितः उपस्थित, कक्षा कक्षा, कीटकः खिलाड़ी, पाठशाला स्कूल, क्रीड़ा खेल, क्रीड़ा क्षेत्रम खेल का मैदान, चतुरः होशियार, चपला धूर्त, छात्रः विद्यार्थी, छात्रावासः छात्रावास, परीक्षा परीक्षा, परीक्षा फलम परिणाम, लेख पंजिका कॉपी, लेख पंजिका हम कहते हैं कॉपी को, पुस्तकम पुस्तक, पृष्ठम पृष्ठ या फिर पेज, भविष्णु होनहार, मसी स्याही, मसी पात्रम दवात, लेखनी कलम, श्यामपठा श्यामपट, श्वेत वर्तिका चौक, विद्यालय विद्यालय, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय, श्रेणी विभाग, अध्यापकः शिक्षक, दैनंदिनी डायरी दैनिका, पंजिका रजिस्टर, पुस्तकालय पुस्तकालय, गृह कार्यम घर का कार्य। अब आते हैं फलों के नाम। तो फलों के नाम को हम संस्कृत भाषा में किस प्रकार से उच्चारित करते हैं देखते हैं। आम्रम आम, अमृत फलम नाशपाती, सेबम सेब, वातादम बादाम, खरबूजम खरबूजा, सीताफलम शरीफा, अखरोटम अखरोट, अलजीरम अंजीर, कदली फलम केला, काजवम काजू, जंबीरम मातुलिंगम, या तो हम जंबीरम या फिर मातुलिंगम कहते हैं नींबू को। नेक्स्ट है द्राक्षफलम अंगूर, करकंदू बेर, कालिंदम तरबूज, नारंगम नारंगी, अकोलम पिस्ता, विल्वम बेल, आंग्रलम दृढ़ बीजम अमरूद, नारिकेलम नारियल, मधुर जंबीरम मुसम्बी, जम्बू फलम जामुन, खरजूरम खजूर। तो बच्चों हमने इस पाठ को अच्छी प्रकार से उच्चारण के साथ पढ़ा। हमने फलों, रंगों के नाम, स्कूल से संबंधित वस्तुओं के नाम, शब्द रूप और धातु रूप को भी अच्छी प्रकार से जाना। तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के षोडश पाठ का अध्ययन किया जो था व्याकरणम। उसके अंतर्गत हमने कारक चिन्हों को, शब्द रूपों को, ठीक है, साथ ही साथ शरीर के अंगों के नामों को भी जाना, फलों के नाम और स्कूल से संबंधित कुछ उपकरणों के नाम को भी सीखा। आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से इसको उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, इन्हें याद कर लेंगे, जिससे कि आपको आगे भाषा सीखने में आसानी रहेगी। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।